हाय गाइस, दिस इज़ पूजा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ एली ब्लिस रेड अनियन शैम्पू, एली ब्लिस रेड अनियन कंडीशनर एंड लिवॉन हेयर सीरम। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने एक ऑयल बनाया है, उसका मैंने वीडियो भी बनाया है। प्लीज़ आप वो वीडियो देखिए, वो ऑयल बनाइए घर पे एंड आप उसको यूज़ कीजिए। आपके जितने भी हेयर प्रॉब्लम्स हैं वो सीरियसली सॉल्व हो जाएंगे, गारंटीड सॉल्व होंगे। सो आप प्लीज़ वो वीडियो देखिए एंड उसको यूज़ कीजिए एंड मुझे कमेंट करके बताइए आपको वो ऑयल कैसा लगा। एंड मैं उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसको चेकआउट कर लीजिए। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। मैं रिव्यू करूँगी ये एले ब्लिस रेड अनियन शैम्पू के बारे में। इसकी बॉटल ऐसे पंप में आती है, ये 300 ml का है। ओके, ये ब्लैक एंड वाइट एंड थोड़ा अनियन अनियन टाइप का कलर है इसका। आई रियली रियली लव दिस बॉटल। इसका जो प्रेजेंटेशन है बहुत अच्छा लगा मुझे इस बॉटल का। ये अगर आपको इतना बड़ा यूज़ नहीं करना है बॉटल तो 100 ml का भी बॉटल आता है। आप वो यूज़ करके देखिए, मतलब स्टार्टिंग में अगर आपको कम क्वांटिटी में यूज़ करके देखना है कैसा है तो आप 100 ml का भी आता है, वो यूज़ करके देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहाँ मिलता है? ये ओनली यू विल गेट ऑनलाइन। ऑनलाइन में ही मिलेगा आपको, आपको डिपार्टमेंटल स्टोर या कोई भी स्टोर में नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है। अगर आपको मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, बट आपको ये फ्लिपकार्ट में मिलेगा एंड अमेज़न में मिलेगा। मैंने ये फ्लिपकार्ट से लिया है। ये कॉम्बो में भी आता है एंड ये अलग अलग भी आता है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिकमेंड यू कि आप पहले कॉम्बो में लीजिए। कॉम्बो में आपको कम प्राइस में तीनों बॉटल्स मिल जाएंगे। लाइक इसमें हेयर ऑयल भी है एलिब्लिस का, वो भी बहुत अच्छा है हेयर ऑयल। मैं उसके बारे में भी रिव्यू करूँगी बाद में। फ़िलहाल मैं वो यूज़ नहीं कर रही हूँ बिकॉज़ मेरा खुद का ऑयल मैंने बनाया है तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। उसमें हेयर ऑयल आता है, उसमें शैम्पू एंड कंडीशनर, ये तीनों आते हैं। सो आई रिकमेंड यू वो 100 ml के आप यूज़ करके देखिए। ओके, सो मूविंग टू दिस शैम्पू। ये शैम्पू लिखा है यहाँ पे, ऐसे लिखा है एले ब्लिस एंड थोड़ा वो अनियन का वो पिक्चर दिया है। देन रेड अनियन शैम्पू, नीचे लिखा है 1 ड्रॉप इक्वल टू 5 बेनिफिट्स। मतलब 1 ड्रॉप में आपको 5 बेनिफिट्स मिलेंगे। क्या बेनिफिट्स हैं? एंटी फ्रिज, डिटेंगल, शाइन, सॉफ्टनेस, रेड्यूस हेयर फॉल। सीरियसली गाइज, ये सब कुछ जितने भी इन्होंने क्लेम किए हैं वो सब सही है, अग्री करती हूँ, क्योंकि मैंने ये यूज़ किया है एंड आई कैन सी द रिजल्ट। देन इसमें पीछे दिखते हैं, इसमें क्या लिखा है? रेड एली ब्लिस रेड अनियन हेयर शैम्पू इज अवर एडवांस थेरेपी powered by natural bioactive ingredients that are powerful and effective. It is made of the highest grade botanical uh, extract and pure oil. इसमें प्योर ऑयल एंड बोटानिकल एक्सट्रैक्ट्स भी है, ब्रिंगिंग द बेस्ट नेचुरल एक्टिव बेनिफिशियल फॉर फीमेल एंड मेल हेल्दी हेयर ग्रोथ। मेल भी यूज़ कर सकते हैं, सीरियसली दोनों के लिए बहुत अच्छा है। आई रियली रिकमेंड टू द मेल पीपल ऑल्सो, यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस शैम्पू, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका। इट इज़ फॉर्मुलेटेड विथ रिच प्रोटीन। अपने बालों के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है तो इसमें प्रोटीन भी ऐड किया है। रिच प्रोटीन प्लांट्स प्रोटीन, व्हीट प्रोटीन है इसके अंदर। ओके, देन बायोटिन विटामिन ई। बायोटिन अपने बालों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर आवर हेयर। मैंने मेरे हेयर ऑयल में भी कलौंजी यूज़ किया है बिकॉज कलौंजी में बायोटिन बहुत ज़्यादा मात्रा में रहती है एंड बायोटिन अपने बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो बायोटिन, विटामिन ई भी है इसके अंदर। विटामिन ई भी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, सॉफ्टनेस के लिए बहुत अच्छा है, स्ट्रेंथनिंग के लिए एंड ऑल। प्रो विटामिन B5, प्रोविट B5। ओके, नेचुरल एक्सट्रैक्ट क्या क्या है? ब्राह्मी, ग्रीन टी एंड एलोवेरा। ओके,
देन प्योर ऑयल्स में एडोगेन, जोजोबा एंड olive oil, beneficial for healthy hair growth. Prevent split ends and repair breakage while returning hydration to dry and frizzy hair. जितने जिनके ड्राई एंड फ्रिजी है हेयर, बहुत ड्राई है हेयर, तो उनको नरिशिंग देता है, उनका स्प्लिट एंड्स एंड ब्रेकेज प्रिवेंट करता है. आई डोंट नो अबाउट स्प्लिटन, मेरे बालों में स्प्लिटन्स नहीं है, कभी भी नहीं थे, बिकॉज मैं और रेगुलरली ट्रिमिंग करती रहती हूँ, तो इतने स्प्लिटन्स मेरे बालों में नहीं है. सो आई डोंट नो अबाउट स्प्लिटन्स, बट या ब्रेकेजेस भी बहुत बहुत कम हो चुके हैं मेरे बालों में. ब्रेकेजेस प्रॉब्लम थे मेरे बालों में, बट आफ्टर यूजिंग दिस शैम्पू एंड इसका कंडीशनर, ब्रेकेजेस का प्रॉब्लम कम हो गया है. आई एम नॉट सेइंग कि पूरा क्लियर हो गया है, कम हो गया है. Okay, use regularly to achieve an energized scalp and thicker, fuller hair with natural shine. सीरियसली आपको रेगुलरली यूज़ करना पड़ेगा. जितनी बार आप शैम्पूइंग करते हो, कंडीशनिंग करते हो, प्लीज़ ये शैम्पू अगर आप कंटिन्यू यूज़ करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा. आप देख ही सकते हो मेरे बालों का कैसा है कंडीशन, कंसिस्टेंसी कैसे है बताती हूँ. ये ऐसे पंप करके निकलता है, इतने इतने में इतना निकल गया है. ये ऐसा है. इसका कलर अनियन का जो कलर है वही कलर है, यू कैन जस्ट सी. ओके, अनियन का कलर है. इसमें थोड़ा सा ऐसे वाइटिश लग रहा है, बट ये थोड़ा अनियन कलर है. पिंक, लाइट पेल पिंक है बहुत. अनियन पिंक बोलते हैं, वही कलर है ये. और इसकी जो फ्रेगरेंस है, इट इज़ नॉट लाइक अनियन, इट इज़ अ लाइट वेरी माइल्ड लैवेंडर फ्रेगरेंस आता है. मतलब थोड़ा फ्लावर की खुशबू है, लाइक लैवेंडर ही बोल सकते हैं, अनियन का नहीं है इसमें कोई भी स्मेल. तो किसी को इरिटेशन नहीं होगा, ये बहुत माइल्ड है इसकी फ्रेगरेंस. आपको मैं बताना भूल गई, इसका मेन ड्रॉबैक ये है कि ये जल्दी लैदर नहीं होता है. आपको अगर आप ऑयल करके देन आप ये शैम्पू यूज़ कर रहे हो तो इतना ज़्यादा लैदरिंग नहीं होगा. मे बी आपको ट्वाइस या थ्राइस आपको हेयर वॉश करने पड़ेंगे इस शैम्पू से, एंड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी जाता है. ये शैम्पू मतलब आप हेयर वॉश करोगे ऑयलिंग करने के बाद, तो ये जल्दी ज़्यादा लैदर नहीं होता है. आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसको यूज़ करना पड़ेगा. ये मुझे बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक लगा. बट एज ये पैराबिन फ्री है, सॉरी आई डिडंट मेंशन दैट, ये पैराबिन फ्री है. सो पैराबिन फ्री शैम्पू ऑब्वियसली इतना ज़्यादा लैदर नहीं करता है. क्रुएल्टी फ्री है, ऑल टाइप्स ऑफ हेयर्स को सूट करता है, 100% वेगन है, एंड ग्लूटेन फ्री है. मतलब जो पैराबिन फ्री शैम्पू है, क्रुएल्टी फ्री शैम्पू है, ये इतने लैदर नहीं करते हैं. सो इसलिए ये मुझे थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ करती हूँ. मैं जो ऑयल यूज़ करती हूँ वो सारे थिक ऑयल्स हैं. जैसे कि मैंने जो ऑयल बनाया उसमें कैस्टर ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, सेसमो ऑयल है, ये सब थोड़ा थिक ऑयल है. ऑलिव ऑयल ऑल्सो यू कैन एक्सक्लूड कि वो इतना ज़्यादा थिक नहीं है, बट कैस्टर ऑयल एंड ये सेसमो ऑयल, दिस टू ऑयल आर वेरी थिक ऑयल, जो जल्दी बालों में से जल्दी नहीं निकलता. तो लैदर करके ही निकालना पड़ता है. उसके लिए आपको, मुझे तो थ्राइस मुझे वॉश करने पड़ते हैं. या मैं क्या करती हूँ, मैं जो लेदर वाले शैम्पू होता है, लाइक मैं लॉरियल यूज़ करती हूँ शैम्पू, तो मैं पहले लॉरियल का यूज़ करके वो जो ऑयल है वो निकाल देती हूँ, एंड सेकेंड मैं फिर ये शैम्पू यूज़ करती हूँ, तो सेकेंड टाइम ये निकल जाता है ऑयल. आई यूज़ लाइक दैट. तो मैं आपको इसका बताती हूँ कि ये कितना लेदर देता है. इतने में मैंने इसमें पानी डाल रही हूँ इतना. ओके, एंड ज़्यादा लेदर नहीं हुआ है इसमें से, तो ये थोड़ा मुझे ड्रॉबैक लगता है. सो
जब मैंने ये शैम्पू यूज़ किया था फर्स्ट टाइम, मैंने ऑयलिंग नहीं की थी उस वक्त, विदाउट ऑयलिंग ही मैंने बाल वॉश किए थे। तो मैंने थोड़ा सा, यूजुअली मैं डायरेक्टली शैम्पू यूज़ नहीं करती हूँ। मग में मैंने इतनी क्वांटिटी डाला शैम्पू, एंड जब मैंने वॉश किया, लैदर किया, तो लैदर नहीं आ रहा था, उसी में डिसअपॉइंट हो गई थी मैं बहुत। फिर और मैंने उसमें क्वांटिटी डाला पानी में, एंड उसको लैदर किया, एंड देन मैंने वॉश किया मेरे हेयर को। फिर जब रिंस किया, रिंस करने के बाद मेरे बाल उसी वक्त थोड़े से, मतलब ऐसे डिफरेंस लग रहे थे कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था मेरे बाल, मेरे हाथ लगा रही थी, तो आई जस्ट लाइक द वे इट वॉज स्लिपिंग फ्रॉम माई हैंड, स्मूथ था। ओके, सो ये मेरा एक्सपीरियंस था। मुझे लगा कि क्या पता बाद में चिपचिपा हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। नेक्स्ट मैं रिव्यू करूँगी अबाउट एली ब्लिस कंडीशनर के बारे में। दिस इज़ द हीरो ऑफ दिस प्रोडक्ट, सीरियसली हीरो है ये प्रोडक्ट का। आई रियली 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 इन लव विद दिस कंडीशनर। मैं अगर दूसरा कोई भी शैम्पू में यूज़ करती हूँ तो कंडीशनर में इसका ही यूज़ करती हूँ। मुझे इसका कंडीशनर बहुत अच्छा लगता है, मतलब मैं लिटरली इससे मुझे प्यार हो गया है। सो आई लव दिस कंडीशनर। कंडीशनर, शैम्पू के बाद कंडीशनर लगाते हैं मोस्टली सब पीपल को पता है, बट जिसको पता नहीं है उनको बता देती हूँ, कंडीशनर शैम्पू करने के बाद लगाते हैं। एंड ये ऐसे बॉटल, सेम बॉटल है शैम्पू की, जो भी बॉटल है सेम बॉटल है, बट उसमें सिर्फ शैम्पू के बदले कंडीशनर लिखा है, एंड उसका जो इंग्रेडिएंट है, सॉरी जो क्लेम है वो भी अलग है। 1 drop 25 ब्यूटिफाइंग ingredients to replenish hair with exquisite shine and weightless nourishment. ओके, एंड इसके पीछे क्या लिखा है? मोस्ट डैमेज टू हेयर अकर्स ड्यूरिंग शैम्पूइंग, रबिंग योर हेयर कॉसेस डैमेज्ड एरियाज टू क्रैश एंड टेयर। ऑब्वियसली हम जब शैम्पू करते हैं तो हम बहुत ऐसे रगड़ रगड़ के शैम्पू करते हैं, तो उसकी वजह से जो अपने नीचे के एंड्स होते हैं उस वो बहुत ड्राई हो जाते हैं, मतलब बहुत डैमेज हो जाते हैं हम जब वॉश करते हैं उनको। दिस मिराकल लैक्सेटिव कंडीशनर मेल्ट्स इनटू योर हेयर। अपने बालों में ये कंडीशनर एकदम मेल्ट हो जाता है, मस्त। ऑब्वियसली होता है ये ऐसा, मैंने यूज़ किया है। जब बालों में मैंने लगाया, मैंने इस बार मैं स्काल्प में भी लगाती हूँ, बिकॉज इसने बोला है कि आपके स्काल्प में लगा सकते हो। सो मैं स्काल्प में भी लगाती हूँ, स्काल्प से यहाँ तक पूरे कंडीशनर स्प्रेड करती हूँ, एंड विद इन 2 मिनट्स मेरे बाल, जैसे कि बहुत ऐसे हाथ लगाती हूँ तो वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, मेल्ट मेल्ट हो जाते हैं, मतलब जब लगाते हैं तब उसका टेक्सचर अलग रहता है, एंड लगाने के 2 मिनट या 1 मिनट बाद ही उसका टेक्सचर बहुत स्मूथ एंड फाइन लग रहा था, resulting in beautiful soft silky hair alive with shine and luster. Obviously it happens, obviously it happens. हाउ टू यूज़, कैसे यूज़ करना है? रिंस हेयर मेथोडिकली, मतलब शैम्पू करने के बाद रिंस करो अच्छे से, देन रबिंग कंडीशनर इनटू योर स्कैल्प। इसमें लिखा है कि आप स्कैल्प में यूज़ कर सकते हो, एंड ऑब्वियसली आप स्कैल्प में यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूजुअली कंडीशनर स्कैल्प में यूज़ नहीं करते हैं, बट ये पैराबेन फ्री है, क्रुएल्टी फ्री है, सो इसमें इतना केमिकल नहीं है, तो आप बिंदास अपने स्कैल्प में ये कंडीशनर यूज़ कर सकते हो। फिजी एंड इट authority it on your hair for little 3 to 5 minutes and then wash hair. यूजुअली कंडीशनर बोलते हैं 1 to 2 मिनट, 2 मिनट्स ही रखो बालों में, लेकिन इसमें बताया है 3 to 5 मिनट्स, जो बहुत अच्छा टाइम है। अपने बाल उसको सोखता है, अपने बाल में रिएक्ट एक्टिव होता है। सो 3 to 5 मिनट्स अपने बालों पे रखो, एंड देन उसको वॉश करो। The calm, interesting perfume wafts around you as you give your hair some
एक्लीमेटाइजिंग लव, इसका मतलब है लाइक आप जैसे रिंस करते हो तो उसका एक माइल्ड फ्रेग्रेंस छोड़ देता है. इट सेज लाइक दैट. For better performance, use red onion conditioner after use. The product is also safe for daily use and for color treated hair. Color treated hair people can also use that. Okay. So ये कंडीशनर के बारे में है. ये भी क्रुएल्टी फ्री है, 100% वेगन है, पैराबेन फ्री है, gluten free है and suits all hair types. So please, you guys, everyone can use the shampoo and I really recommend you कि ये शैम्पू यूज़ करो. आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा. आपको आपके बालों से प्यार हो जाएगा. इसका जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है फेब 2021 और इसका एक्सपायरी डेट कहाँ लिखा है, या सॉरी नीचे ही लिखा है बेस्ट बिफोर 24 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डे. मैन्युफैक्चर की डेट से मतलब 24 मंथ्स लाइक 2 इयर्स आप बहुत आराम से यूज़ कर सकते हो. लाइक 21 का ये मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा है एंड 2 इयर्स के बाद एक्सपायर हो जाएगा. सो इतना ही है इस कंडीशनर के बारे में. अब मैं बताती हूँ मेरा एक्सपीरियंस क्या है. लाइक आई एम यूजिंग दिस फॉर 10 मंथ्स. 10 मंथ्स से मैं ये यूज़ कर रही हूँ. 10 मंथ्स में मेरा शैम्पू ज़्यादा गया है एंड कंडीशनर बहुत कम कम यूज़ हुआ है. तो शैम्पू इसलिए ज़्यादा गया है बिकॉज इसमें लैदर नहीं होता है और ऑयलिंग की वजह से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी जाता है, इसलिए शैम्पू जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है. वो यूज़ करके देखिए. उसका ऑयल, शैम्पू एंड कंडीशनर ये तीनों यूज़ कीजिए तो आपको इसका रिज़ल्ट समझ में आएगा. अब मैं इन तीनों प्रोडक्ट में से मुझे ये हीरो प्रोडक्ट लगता है कंडीशनर. ये सीरियसली एक हीरो प्रोडक्ट है बिकॉज ये कंडीशनर जब मैंने इस कंडीशनर को यूज़ किया एंड देन हेयर सब टवल ड्राई करने के बाद मैंने उसको छोड़ दिया था एज इट इज़ ड्राई होने के लिए. बट सीरियसली मेरे बाल ऑब्वियसली मेरे बाल ऐसे थोड़े कर्ल्स है, वेवी है हेयर्स थोड़े. तो उस वक्त मेरे बाल एकदम सिल्की स्ट्रेट एंड क्या शाइनी लग रहे थे. ऐसे लग रहा था अभी मैंने सैलून से समथिंग स्ट्रेटनिंग करवा के आई हूँ. बहुत ज़्यादा हो गया ऐसा नहीं है बट ऑब्वियसली मेरे बाल एकदम स्ट्रेट और बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत मैनेजेबल लग रहे थे. तो ये फर्स्ट यूज़ में ही मुझे समझ में आ गया था बिकॉज मैंने इसका ऑयल भी यूज़ किया था, इसका शैम्पू, इसका कंडीशनर, ये तीनों यूज़ किया था. वो तीनों यूज़ करने के बाद का जो रिज़ल्ट है वो बता रही हूँ मैं आपको. ओनली शैम्पू अगर आपने यूज़ किया है जिसका फ्रिज़ी हेयर है तो वो इतना आपको अच्छा नहीं लगेगा बिकॉज़ वो इतना मैनेजेबल या कंट्रोल नहीं करता है, इतना मैनेजेबल नहीं है. कंडीशनर आपको यूज़ करना ही पड़ेगा अगर आपके फ्रिज़ी और रफ़ हेयर है. अगर आपके स्मूथ हेयर है आपको कंडीशनर की ज़रूरत नहीं है तो यू कैन स्किप द कंडीशनिंग पार्ट. बट अगर आपके रफ़ हेयर है, फ्रिज़ी हेयर है तो आपको कंडीशनर यूज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा. एंड अगर आप कंडीशनर यूज़ करने के बाद आपको खुद को ऐसा लगेगा कि दिस कंडीशनर इज़ रियली अ हीरो प्रोडक्ट. चलते हैं नेक्स्ट. ये रिवॉन हेयर स्ट्रेटनिंग सीरम, एक्सप्रेस स्ट्रेट सीरम, सुपर स्ट्रेट अल्ट्रा ग्लॉसी हेयर. जैसे ये रेकमेंड करता है मुझे नहीं लगता वैसा सी अल्ट्रा ग्लॉसी कहीं से भी नहीं लग रहा है मुझे. आज मैंने ये सीरम भी यूज़ किया था, मैं आपको वीडियो में बता दूँगी. मैंने उसका वीडियो भी लिया है. मैंने हेयर वॉश करके आए, हेयर वॉश किया एंड ब्लो ड्राई किया, सॉरी हेयर वॉश किया एंड देन ये सीरम मैंने बालों पे लगाया एंड देन ब्लो ड्राई किया मेरे बालों को. आई थॉट मस्त शाइनी रहेंगे बट इतने शाइनी मुझे नहीं लग रहे थे. हाँ, स्ट्रेट ही मैंने आई जस्ट ब्लो ड्राइड माई हेयर तो शायद उससे वो स्ट्रेट लग रहे हैं बट शाइनी नहीं है, इतने शाइनी नहीं लग रहे हैं. सो ओके, मतलब
ठीक लगता है ये प्रोडक्ट, ओके लगा मुझे। ये ऐसे बॉटल में आते हैं, ऐसे स्प्रे बॉटल है। आपको बताती हूँ, स्प्रे बॉटल ऐसे स्प्रे आपको लगा समझ में आए, लेकिन इसका फ्रेगरेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है। सीरियसली आई लव दिस फ्रेगरेंस। मैंने ये सिर्फ 2 बार ही यूज़ किया है अभी तक। इसको अगर आप स्ट्रेटनिंग करने के लिए यूज़ कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। ये प्रोटेक्ट वो से हीट प्रोटेक्टर का काम करता है, तो आप इसको यूज़ करके आप इसको लगा के आप अपने स्ट्रेटनिंग करना है, ब्लो ड्राई करना आप कर सकते हो। बट इट इज़ लाइक, अगर 100 में से मैं इसको पॉइंट दूंगी 60 टू 65। ओके, तो मेरे पास इसका जो पैकेजिंग है ये कार्डबोर्ड में आती है, कार्डबोर्ड वाले बॉक्स में आती है। मैंने वो फेंक दिया था। मुझे नहीं पता था कि मैं इसके बारे में रिव्यू करूँगी, सो मैंने उसको संभाल के नहीं रखा, मैंने फेंक दिया। इस बॉटल पे भी लिखा है, इस पे ग्रीन सिंबल दिया है, यू कैन सी ग्रीन सिंबल दिया है इस पे भी, तो इसमें भी ये बता रहा है कि ये वेगन ही है। ओके, सो बस इतना ही इसके बारे में। जितना ये बोलता है अल्ट्रा ग्लॉसी है, यू कैन सी मेरे बाल को इतनी ग्लॉसी नहीं लग रहे हैं। मे बी अगर आप स्ट्रेटनिंग करते हो तो उसमें समझ में आएगा आपको कि ये ग्लॉसी है या नहीं है। इसका जो प्राइस, इसका मैन्युफैक्चरिंग है 2021, दैट इज़ जुलाई 2021 में इसका मैन्युफैक्चरिंग था। और ये भी यूज़ बिफोर 24 मंथ्स। इसका जो रेट है इसमें 300 लिखा है, बट मुझे समथिंग 220 या ऐसे कुछ मिला था। बिग बास्केट से मैंने इसको ऑर्डर किया था, तो बिग बास्केट में 220 ऐसा कुछ मुझे मिला है। आपको ये इजीली डिपार्टमेंटल स्टोर में भी अवेलेबल होगा। नाउ लेट्स सी द वीडियो। शैम्पू एंड कंडीशनर से मैंने हेड बाथ किया एंड टवल ड्राई कर रही हूँ। अब ये लिवॉन सीरम लगा रही हूँ, स्प्रे करूँगी मेरे बालों पे। अब देखिए कैसे स्प्रे करती हूँ। मैंने सब बालों पे स्प्रे किया एंड नाउ स्प्रेड कर रही हूँ, सब बालों पे लग जाए वैसे। नाउ ब्लो ड्राई कर रही हूँ मैं। कोम करके देखा गीला है बाल, वापस ब्लो ड्राई कर रही हूँ। नाउ यू कैन सी द रिजल्ट। ब्लो ड्राई करते ही वो शाइन एंड वो स्ट्रेटनिंग वो दिख रहा है, यू कैन सी। बट इतना जो अल्ट्रा ग्लॉसी बोलते हैं वो अल्ट्रा ग्लॉसी नहीं है। यूजुअली कंडीशनर करने के बाद में मेरे ये शाइन आते ही है, सो इतने मुझे कोई ग्लॉसी नहीं लग रहे बाल। ये ब्लो ड्राई करके स्ट्रेटनिंग किया है मैंने। ये जो रिव्यू मैंने दिया है कंडीशनर और शैम्पू का, मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ। सब लोग आप ये यूज़ कीजिए एंड मुझे इसका रिज़ल्ट बताइए आपको कैसा लगा। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ऑब्वियसली इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा आपको। डू ट्राई एंड प्लीज़ आप मेरा जो ऑयल का वीडियो है वो ज़रूर देखिए, वो आप यूज़ कीजिए, आपको उसका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आप वो यूज़ करके मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइए कैसा लगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।